ओम शांति। आज की कहानी हमें अच्छे कर्मों के मूल्यों के बारे में समझाती है। तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था रघु। वो बहुत ही दानवीर था। उसका काम बहुत अच्छा चल रहा था। एक बार उसे व्यापार में घाटा हो जाता है, तो वो बहुत दुखी होता है। उसकी पत्नी उसे सुझाव देती है कि पड़ोस के गांव में एक व्यापारी दूसरों के पुण्य खरीदता है। आपने तो कितने पुण्य किए हैं आज तक, क्यों ना आप वहां जाके अपने कुछ पुण्यों को बेच दें, ताकि उससे आपको व्यापार के लिए कुछ धन मिल जाए। व्यक्ति पहले तो ना करता है, फिर अपनी पत्नी के सुझाव को स्वीकार करके वो उस गांव जाने के लिए तैयार हो जाता है। रास्ते में खाने के लिए उसकी पत्नी उसे 4 रोटियां बना के देती है। वो व्यक्ति चलते हुए उस गांव के पास पहुंचता है। पहुंच के वो वहां पे गांव में जाने से पहले भोजन करने के लिए एक जगह बैठ जाता है। जैसे ही वो भोजन करने बैठता है, उसके सामने एक कुतिया आ जाती है जिसके 4 छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, और व्यक्ति को उसे देख के लगता है कि वो बहुत ही भूखी है। तो व्यक्ति उसे एक रोटी दे देता है। कुतिया और उसकी तरफ देखने लगती है। धीरे करके व्यक्ति अपनी चारों रोटियां उस कुतिया को खिला देता है। फिर वो गांव में जाता है और उस व्यापारी से मिलता है जो पुण्य खरीदता है। व्यापारी उससे कुछ पुण्यों के बारे में पूछता है। फिर आज के पुण्य के बारे में जानकर व्यापारी उससे कहता है कि मैं आपके आज का पुण्य आपसे खरीदना चाहूँगा। और फिर ये डिसाइड होता है कि एक पलड़े में 4 रोटियां रखी जाएगी, और दूसरे पलड़े में उस पुण्य के हिसाब से जितना वजन होता है उतने वजन के हीरे जवाहरात रखे जाएंगे। फिर 4 रोटी रखी जाती है और दूसरे पलड़े में व्यापारी पोटली हीरे जवाहरात की रखने लगता है। ये देख के सबको ताज्जुब होता है कि 4-5 पोटली रखने के बाद भी 4 रोटियों का वजन कम नहीं होता। ये देख के रघु को भी लगता है कि क्या वो पुण्य इतना ज़्यादा अच्छा है कि ये जो हीरे जवाहरात उसे नहीं खरीद सकते और मैं अपना पुण्य बेचने चला। वो अपना मन बदल देता है और वो व्यापारी से कहता है मैं पुण्य नहीं बेचना चाहता, और वो घर के लिए निकल जाता है। अब उसे चिंता होती है कि घर पहुंच के पत्नी उससे बहुत झगड़ा करेगी। तो जहाँ पर उसने उन कुत्तियों को रोटी खिलाई थी, वहीं से वो नीचे ज़मीन से कुछ कंकड़ पत्थर उठा के अपनी पोटली में डाल लेता है कि घर जाके झूठ बोल दूंगा कि ये है पुण्य का धन, और कल सुबह तक तो एटलीस्ट दिन टल जाएगा। वह घर पहुंचता है, पत्नी से कहता है कि हाँ इसमें है खजाना, लेकिन हम इसे कल खोलेंगे, आज खाना खा के विश्राम करते हैं। नेक्स्ट डे वो सुबह उठते ही बाहर चला जाता है कि किसी से कुछ उधार पैसे ले ले। पीछे से पत्नी वो पोटली को खोलती है। पोटली को खोलते ही वो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसमें बहुत सारे हीरे मोती भरे हुए होते हैं। जब पति घर आता है, उसे लगता है अब तो पत्नी झगड़ा करेगी, लेकिन उसकी पत्नी बहुत खुश होकर दरवाज़ा खोलती है और उसे कहती है कि तुम्हें कौन से पुण्य के बदले में इतना खजाना मिल गया। पति को लगता है वो ताने मार रही है। फिर वो उससे पूछता है कौन सा खजाना। पत्नी उसके सामने लाके पोटली खोल देती है। पति को ये देख के ताज्जुब होता है और वो उसे सारी घटना बता देता है। पत्नी को ये सुनकर बहुत अफसोस होता है कि विपत्ति में मैंने अपने पति को अपने पुण्य को बेचने के लिए कहा। वो रघु से माफ़ी मांगती है और फिर ये निर्णय होता है कि इससे जो भी व्यापार करके धन्य प्राप्त होगा, उससे अब वो लोगों की सेवा और ज़्यादा करेंगे, लोगों की और ज़्यादा मदद करेंगे। इस तरह वो अपने धन का सदुपयोग करने लगते हैं। तो ये हम सबके लिए भी जानने योग्य है कि हमारे अच्छे कर्म कब हमारी ढाल बनकर हमारी सुरक्षा करें, हमें पता नहीं। कई बार मैंने देखा है फिजिकल इलनेस होती है या इमोशनल डिस्टर्बेंस होता है, जब हम अपने अच्छे कर्मों की वजह से हम भारी से भारी विपत्तियों से भी बाहर आ जाते हैं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि विपत्तियों में हम अपने अच्छे कर्मों को करना ना छोड़ें। पशु पक्षी की सेवा करना, किसी से झूठ नहीं बोलना, किसी को धोखा नहीं देना, लोगों की मदद करना, ये कुछ ऐसे कर्म हैं जो हमें निष्पक्ष करते रहना चाहिए, और हमें उसके बदले में किसी से कोई उपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। सिर्फ ईश्वर ही हमारे अच्छे कर्मों का मूल्य जानता है, और वही जानता है कि किस वक्त उसका कितना इनाम हमें मिलेगा। तो उसी श्रद्धा के साथ अच्छे कर्म करते जाइए और ईश्वर पे अपना विश्वास अडिग बनाए रखिए। ओम शांति।